नमस्कार दोस्तों, अब आते हैं लोकसभा चुनाव पर फोकस। राज्यों के जो 5 राज्यों के जो चुनाव थे संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आपके सामने था, लेकिन अब राजनीतिक दलों के मुखिया और राजनीतिक दलों के नेता अब लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू कर दिया उन्होंने। पूर्वांचल के कुछ सीटों पे बात करें, जनपदों पे आए, बलिया, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़। वैसे आजमगढ़ हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहा है, क्योंकि आजमगढ़ से सटा घोसी लोकसभा सीट। अब घोसी लोकसभा सीट से कई दावेदारों के नाम राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से चल रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का भी नाम कहीं न कहीं घोसी लोकसभा सीट से आ जा रहा है। वैसे अभी ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके हैं। अब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री जरूर बनेंगे। वहीं एक चर्चा और आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए घोसी संसदीय सीट को अपने पक्ष में ले सकते हैं। ये तो खैर वक्त की बात होगी, लेकिन वहीं एक नाम ऐसा आ रहा है जो नाम हमेशा लखनऊ की बात करें या बसपा सरकार में बसपा सुप्रीमो मायावती के अति करीबी और उत्तर प्रदेश में एकमात्र बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह। जी हाँ, उमाशंकर सिंह की चर्चा वैसे कई सीटों पे है। उन्होंने जिस तरीके से हमारी उनसे जो बात हुई, उनका फोकस बलिया लोकसभा सीट से भी है, सलेमपुर से भी है और साथ ही घोसी से भी। लेकिन चूंकि रसड़ा के विधायक हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र घोसी लोकसभा सीट से है, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि उमाशंकर सिंह घोसी से भी बसपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा है। रसड़ा के दो बड़े नेता इस समय लोकसभा के फ्रेम में हैं। बात करें बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जो रसड़ा के विधायक हैं, और बात करें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश के पुत्र अरविंद राजभर की। ओम प्रकाश राजभर और उमाशंकर सिंह, ये दोनों बड़े नेता रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही निवास करते हैं, इसलिए इन दोनों बड़े नेताओं की निगाह घोसी लोकसभा सीट पर हो सकती है। अब सटे हम आ गए आजमगढ़ लोकसभा सीट से। आजमगढ़ लोकसभा सीट से कभी मुलायम सिंह यादव, कभी अखिलेश यादव वहाँ से सांसद हुआ करते थे। बीच में उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट के छोड़ के चले गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहाँ उपचुनाव लड़ाया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन वहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव जरूर बने। अब उस सीट से कौन लड़ेगा, ये भी एक बात है। अब जो चर्चाएं हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि चर्चा है। अब सटे सीट पे आ जाइए गाजीपुर। गाजीपुर में इन दिन देखा जा रहा है कि ब्रजेश सिंह भी राजनीतिक सुर्खियों में है। बार बार देखा जा रहा है कि टेलीविजनों में और सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं ब्रजेश सिंह का नाम ले रहे हैं, और उनका दावा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने हरी झंडी दे दिया तो सुभाषपा से ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। अब आ जाइए बलिया लोकसभा सीट पे। बलिया लोकसभा सीट से वैसे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया महागठबंधन, इन दोनों दलों से कई उम्मीदवार सामने हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त पूरा मान के चल रहे हैं कि बलिया से चुनाव लड़ेंगे, वहीं उनके पीछे भी कई लोग टिकट की दौड़ में हैं। अब ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी को उनका अगला उम्मीदवार, यानी बलिया लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा। लेकिन बीरेंद्र सिंह मस्त का दावा है कि हम बलिया से चुनाव लड़ेंगे। वैसे एक नाम और आ जा रहा है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ सांसद नीरज शेखर जो राज्यसभा में है, उनका भी नाम बलिया लोकसभा सीट से आ रहा है। वैसे बात करें सलेमपुर, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर सहित अन्य लोकसभा सीटों से एकमात्र बलिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा बलिया से एक छत्री चेहरा मैदान में उतारती है। अगल बगल देखा जाए, कहीं कोयरी, कुशवाहा, कहीं यादव, तो कहीं भूमियार, लेकिन बलिया लोकसभा सीट से
छतरी लड़ता है। ऐसे में ज़्यादा उम्मीद मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से छतरी चेहरा ही मैदान में उतारेगी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा है। तो गाजीपुर, घोसी और बलिया। अब आइए सलेमपुर लोकसभा सीट से कई दावेदार चुनाव मैदान में हैं। सलेमपुर लोकसभा सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र कुशवाहा का दावा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं न कहीं और भी लोग उस चर्चा में आ जा रहे हैं। एक और कुशवाहा का नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, जो चर्चा में है सलेमपुर लोकसभा सीट से। हालांकि उसका नाम अभी चर्चा में है, लेकिन वो कौन उम्मीदवार होंगे ये वक्त की बात होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी जो चर्चा है कि उस सीट से कोई कोयरी ही चुनाव मैदान में उतारेगी, यानी कुशवाहा। अब वहीं इंडिया गठबंधन से कई चेहरे फोकस में हैं। अब इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी कहें या कांग्रेस या अन्य दल से कौन उम्मीदवार होगा ये वक्त की बात होगी। लेकिन जो 4 सीटें मैंने बताया, सलेमपुर, घोसी, बलिया और गाजीपुर और आजमगढ़, यानी 5 सीटों से भारतीय जनता पार्टी और इंडिया महागठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा ये वक्त की बात होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस समय घोसी लोकसभा सीट चर्चाओं में है, क्योंकि वहां के रसड़ा के 2 बड़े नेता उमाशंकर सिंह और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। नमस्कार।